बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान के गैर मामूली हालात में, कशीदा सूरत हाल में, महाज़ाराई के जैसी कैफियत में इमरान खान साहब ने एक बार फिर कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिसके बाद सभी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त वो सियासत कर रहे हैं जो पाकिस्तान में से पहले नहीं हुई। इस बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने बात क्या की है, इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। उसके बाद कुछ सवालात हैं कि इमरान खान ने ये गुफ्तगू किस मौके पर की है, हमें ये किस एंगल से देखना है। इमरान खान साहब ने जो कहा है वो क्यों कहा है, हमें ये किस एंगल से देखना है। और इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में इस गुफ्तगू के बाद अब क्या मुमकिन है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो अडियाला जेल में गुफ्तगू की है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि गुज़श्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो आज अदालत में इजाफी शीशे लगाकर दीवारें बना दी गई हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क में जंगल का कानून है और ये सब जंगल का बादशाह करवा रहा है। जंगल का बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हो जाते हैं, और जब चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सज़ा दे दी जाती है। अब एक और चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज की समात में क्या हुआ। साकिब बशीर साहब हमारे दोस्त, वो अदालत में मौजूद थे, उनके हाथ पे अडियाला जेल की स्टैंप लगी हुई थी, उन्होंने ट्विटर पे वो तस्वीर डाली। उसके बाद उन्होंने बताया कि आज क्या हुआ। वो ये कहते हैं कि रोज़ाना जो हमारा हर बार समात पे हमारा जो बॉक्स है वो तकरीबन जज से, रोस्ट्रम से 50 फुट की दूरी पर होता है। उन्होंने कहा कि अब हमारा बॉक्स और पीछे कर दिया गया और हम तकरीबन 70 फुट की दूरी पर थे जज से। पहले हम अपने बॉक्स में होते थे, लेकिन अब उस बॉक्स की जो दीवारें हैं वो ऊंची कर दी गई, ठीक ठाक ऊंची, यानी कि उनका ये बताना है कि 9 फीट ऊंची वो दीवारें कर दी गई, और उसमें फिर ऊंचा करके, बहुत ऊंचा करके एक शीशा लगा दिया गया। तो अब हमें वहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो पहले थोड़ा बहुत समझ में आता था, हम सुन लेते थे। अब की बार हमें एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया कि इतने अहम केस की, साबिक वज़ीर आज़म, उन पर करप्शन का मुकदमा, उनकी अहलिया पर करप्शन का मुकदमा, इतने अहम केस की ये जो समात हो रही है, इस समात में हम क्या रिपोर्ट करने आए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो ये साकिब बशीर साहब ने बताया। तो इमरान खान साहब ये कहते कि जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सज़ा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्वस है। जज कहता है मेरी कनपटी पर गन रखकर फैसला करवाया गया। फिर इमरान खान साहब आगे कहते हैं अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा, उसके गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात को बेनकाब करता रहूंगा। ये इमरान खान साहब ने बात की। फिर आगे वो हालात पे आ जाते हैं मुल्क के, और कहते हैं कि IMF से कर्जा लेने से सरमायाकारी से मईशत मुस्तहकम होगी। जंगल के कानून के बायस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। सऊदी अरब का आना अच्छी बात है, लेकिन सरमायाकारी के लिए मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना लाजिम है। फिर उन्होंने बहावल नगर की बात की और कहा कि बहावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया, लेकिन हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले IG और वाइसराय ने फेंटा लगाने वालों से ही माफ़ी मांग ली। वाइसराय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सुलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और माफ़ी भी मंगवाई। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे लोगों को ज़िमनी इलेक्शन में भी रोका जा रहा है। इस वक्त जुल्म के सामने खड़ा होना जिहाद है। हमारे कारकुनान ने एक एक वोट की हिफाजत करनी है, वोट पर पहरा देना है। ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू का खुलासा है, और ये उनके अपने ट्विटर अकाउंट, इमरान खान जो उनका ट्विटर अकाउंट है उस पर मौजूद है। मैंने वहाँ से ही आपके लिए तमाम गुफ्तगू पढ़ी। अब इस गुफ्तगू को मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जिस जगह ले आए हैं इन मामलात को, उसमें ये आर या पार की सिचुएशन है, और इमरान खान साहब ने आर या पार की इस सिचुएशन में खुद बॉलिंग करते हुए इस ओवर की पहली गेंद फेंक दी है। 5 गेंदें बाकी हैं, उनमें क्या हो सकता है। तो फिर इन हालात का जायज़ा लेते हैं कि क्या मुमकिन है, ऐसे इमरान खान साहब इस वक्त क्यों कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने जो कहा वो मैंने आपके सामने रख दिया। कहा कब है? इमरान खान साहब से आज बुशरा बीबी की मुलाकात हुई, कल बुशरा बीबी की मुलाकात हुई, और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से मुलाकात के बाद ये बातें की हैं।
सबसे ज़्यादा फोकस आर्मी चीफ साहब पर इल्ज़ामात लगाते हुए इमरान खान साहब का बुशरा बीबी पर था। तो बुशरा बीबी ने इमरान खान को कुछ बताया है, अपनी हालत के बारे में बताया है, अपनी सेहत के बारे में बताया है, ख़ुद पर होने वाली स्लो पॉइजनिंग के बारे में बताया है, और जो नईम हैदर पंजूता कहते हैं कि कैमरे लगा दिए गए हैं, उनके बारे में बताया है। तो मुमकिन तौर पर ये तमाम चीज़ें जानने के बाद इमरान खान साहब ने ये रिएक्शन दिया है। तो इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, ये 2 दिनों में बुशरा बीबी साहिबा से जो चीज़ें जानी हैं उसके बाद की हैं, और इमरान खान साहब अपने ऊपर जो कुछ बीत रहा है उसकी ज़िम्मेदारी, और जो कुछ बुशरा बीबी के साथ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी वो इस्टेब्लिशमेंट पर और आर्मी चीफ साहब पर बराह रास्त उसका इल्ज़ाम आयद करते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये बात की। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये कहा क्यों है, देखिए इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं वो इमरान खान साहब को ये लगता है कि उनकी तर्जुमानी में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं है। जिस अंदाज में उनकी तर्जुमानी की जानी चाहिए उस अंदाज में उनकी तर्जुमानी नहीं हो रही, इसलिए इमरान खान साहब ये तमाम बातें कर रहे हैं, वगरना इमरान खान साहब को ये बातें इस अंदाज में करने की ज़रूरत पेश ना आती। फिर इमरान खान साहब जो हैं अब जो कुछ कर चुके हैं उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा का जायज़ा लेने के लिए हमें देखना होगा इससे पहले क्या हो रहा था। इमरान खान साहब जेल गए तो ये पता था, पहले से हमें पता था कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, ये हम बार बार रिपोर्ट कर रहे थे। इमरान खान साहब की शक्ल भी बाहर नहीं देखी जा सकेगी, हम रिपोर्ट कर रहे थे, वही हुआ। इमरान खान साहब तक मीडिया भी ना पहुंचे, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई। तो फिर इमरान खान साहब की लीगल टीम ने एक लड़ाई लड़ी, और काफ़ी मुश्किल लड़ाई थी। वो लड़ के उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि इमरान खान की जेल में समात में मीडिया मौजूद हो, पब्लिक मौजूद हो, वो कानून के तकाज़ों के मुताबिक हो, फेयर ट्रायल के तकाज़ों के मुताबिक हो। फिर जो मीडिया पहुंचा उससे इमरान खान साहब का इंटरेक्शन और बाहर की तमाम चीज़ें पहुंचना शुरू हुई। ये ना होता तो अंदर क्या हो रहा है ये बाहर आता, कितना आता, एक क्या इमरान खान साहब के तर्जुमान ये तमाम बातें बता पाते, नहीं बता पाते। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले लोगों से जो मुलाकात करते हैं उनमें से 3 लोगों से मुलाकात होती है, उनमें से कोई भी सिचुएशन को इस अंदाज में नहीं बताता। एक, उनमें से कोई भी पूरी बात नहीं बताता। 2, और उनमें से हर एक ये कहता है कि प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा, तीनों प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि मुझे कहीं मेंशन ना करें। तो ये इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं या उनसे मुलाकात करने वाले लोग हैं वो ये बात करते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब को ये बातें खुद करनी पड़ी हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनकी पे जो कुछ हो रहा है उनके साथ उसके लिए बराह रास्त जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। यानी आज एक तर्जुमान ने कहा कि खान साहब को ये लगता है कि उनके सियासी मुखालिफिन भी उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें शायद किसी हद तक तो इन्वॉल्व हैं, इस हद तक इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए इमरान खान साहब ये कर रहे हैं। ये उनके एक तर्जुमान ने आज ही बात मुझसे की, और ये पहली बार है कि उन्होंने ये बात इस हद तक इस तरह से की है। तो क्या इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं ये अदालत में साबित कर पाएंगे, यानी जो कुछ उनके साथ हो रहा है। मैं बहैसियत सहाफ़ी इन मामलात में कितना जानता हूँ, क्या समझता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। आप बहैसियत नाज़िर एक आम पाकिस्तानी के इन हालात को कितना जानते हैं, क्या समझते हैं, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, दुनिया क्या कहती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के मुसलसल सियासी किरदार के हवाले से, वो एक अलग चीज़ है। बट प्रॉब्लम यह है कि क्या इसे अदालत में साबित किया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि जो कुछ हो रहा है यहाँ से हो रहा है और इसके ये सबूत हैं, क्योंकि ये अदालत में साबित करना होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान में पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ। अभी भी जो कमीशन वाली रिपोर्ट है अगर आप उसको देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं हो पाया। मैंने आपसे कहा था ना कि टेबल के उस तरफ कौन, टेबल के इस तरफ कौन। ये सिचुएशन बदल गई है, तो जो टेबल के इस तरफ थे वो उस तरफ चले गए, जो उस तरफ थे वो इस तरफ आ गए, और इसीलिए रिपोर्ट हमें इस तरह से नज़र आती है मेरी राय में, वरना ऐसा हो नहीं सकता था। तो अब ये एक मुख्तलिफ सिचुएशन है, ये साबित हो पाएगा मुझे ये नहीं लगता। तो फिर इमरान खान साहब ये सब कुछ जानते हैं, जाहिर है मुझसे आपसे ज़्यादा जानते हैं, वो क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? इसलिए कि इमरान खान साहब इसे बतौर प्रेशर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और प्रेशर डालकर कुछ चीज़ें कि जिनमें इमरान खान साहब को लगता है कि उनका प्रेशर हटाया जाए मुख्तलिफ जगहों पर से, वो इसके ज़रिए हटाना चाहते हैं। क्या ये स्ट्रेटजी कामयाब होगी? इस वक्त इन हालात को मैं देखूं
تو مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی۔ تو اگر یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب یہ ثابت نہیں کر پاتے اور یہ چیزیں ایسی چلتی تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ مزید سختی ہے، اس کا نتیجہ مزید انتظار ہے حالات کی تبدیلی میں۔ حالات کی تبدیلی کیسے ہو پائے گی؟ آخری بات وہ ہو پائے گی اس حکومت کی کارکردگی، کامیابی، ناکامی سے۔ یہ حکومت کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، اس کے نتیجے میں جو بھی ہوگا وہ ہو پائے گا۔ اور ایک فیکٹر اور ہے، وہ ہے میاں نواز شریف کا ایکٹیو ہو کر میدان میں آنا، جس میں مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کچھ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کرنے نہیں جا رہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر میاں نواز شریف کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کرنے جاتے ہیں تو صورتحال بدلے گی۔ اب کیا یہ صحیح ہوگا کہ ایسے صورتحال بدلے؟ آئین، قانون، دستور، کانسٹیٹیوشن، یہ تمام باتیں تو ہمارے ہاں یہ تمام باتیں جو ہیں یہ کتابی ہیں، زمینی حقائق نہیں ہے۔ زمینی حقائق مختلف ہے، ہمیں ان کے مطابق صورتحال کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔